हेलो दोस्तों, उज्जवल हियर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 2021 में आई एक मूवी क्रूएला के बारे में। कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्ची को जन्म लेते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम एस्टेला है। लेकिन एस्टेला के बाल आधे सफ़ेद और आधे काले होते हैं, जिसके कारण उसे ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते थे। और एस्टेला बचपन से ही बहुत ही अलग थी। फैशन डिज़ाइनिंग में उसकी सोच बहुत अलग थी। जब एस्टेला प्राइमरी स्कूल में जाती है तो उसकी माँ कैथरीन उसे समझाती है कि क्रूएला मत बनना, मतलब कि ज़्यादा गुस्सा मत करना और किसी से लड़ाई मत करना। लेकिन एस्टेला पहले ही दिन एक लड़के से लड़ाई कर लेती है। एस्टेला प्राइमरी स्कूल में बहुत लड़ाइयाँ करती हैं, जिसके कारण उसके बहुत कंप्लेंट आती है और प्रिंसिपल हर कंप्लेंट पर उसके नाम पर एक डॉट लगा देता है। लेकिन एस्टेला की इतनी ज़्यादा कंप्लेंट आती है कि अंत में उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। और अब कैथरीन एस्टेला को लेकर लंदन जाती है, क्योंकि एस्टेला अपने गांव में स्कूल नहीं जा सकती है और एस्टेला अपने छोटे से गांव में एक फ़ैशन डिज़ाइनर भी नहीं बन सकती है। रास्ते में एस्टेला कैथरीन को एक फाउंटेन की फ़ोटो दिखाकर बोलती है कि क्या हम यहाँ जा सकते हैं। तब कैथरीन बोलती है कि शहर पहुँचते ही सबसे पहले हम उस फाउंटेन में जाकर चाय पियेंगे और सोचेंगे कि शहर में कैसे रहना है। लेकिन उससे पहले मुझे एक पुराने दोस्त से मिलने जाना है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ख़राब होती है। एस्टेला कैथरीन से प्रॉमिस करती है कि आज के बाद वो उसे परेशान नहीं करेगी। कैथरीन एस्टेला को हेलमैन हॉल नाम के एक जगह पर लेकर जाती है, जहां कार से उतरने से पहले कैथरीन एस्टेला को एक लॉकेट देती है, जो कि खानदान की निशानी है। कैथरीन एस्टेला को हैट लगाकर कार में ही रहने के लिए कहती है, ताकि कोई एस्टेला को देखे ना। और कैथरीन अपने दोस्त से मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन एस्टेला कार से निकलकर उस हॉल में चली जाती है और वहाँ पर एक पार्टी चल रही होती है, जो कि एस्टेला को बहुत ही पसंद आती है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग डिज़ाइनर कपड़े पहने होते हैं और रैंप वॉक कर रहे होते हैं। लेकिन अपने डॉग बड्डी के कारण वो पकड़ी जाती है और जब वो भागने की कोशिश करती है तो 3 गैंगेस कुत्ते उसका पीछा करने लगते हैं और एस्टेला गार्डन में छुप जाती है। तभी हम देखते हैं कि एस्टेला की माँ कैथरीन किसी औरत से बात कर रही है और वो डॉग जाकर एस्टेला की माँ को खाई से धक्का दे देते हैं, जिससे उसकी माँ की डेथ हो जाती है। और एस्टेला ये सब देख कर डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। एस्टेला भागते हुए एक कचड़े के गाड़ी में चढ़ जाती है, जहाँ से वो भागते हुए उस फाउंटेन के पास चली जाती है जहाँ पर वो और उसकी माँ जाना चाहते थे। यहाँ पर एस्टेला अपनी माँ को याद करके रोने लगती है। तभी एस्टेला देखती है कि उसका लॉकेट गले में नहीं है और एस्टेला रोते हुए वहाँ पर सो जाती है। अगली सुबह जब एस्टेला उठती है तो वो जास्पर और होरेस से मिलती है, जो कि चोर होते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जास्पर और होरेस वहाँ से भागने लगते हैं और एस्टेला भी उनके साथ भागते हुए उनके अड्डे में चली जाती है। यहाँ जास्पर एस्टेला से पूछता है कि तुम कौन हो। तब एस्टेला अपना नाम बताती है और बोलती है कि मेरी माँ मर गई। तब जास्पर बोलता है तुम यहाँ पर रह सकते हो, हम तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर लेंगे। अब एस्टेला यहाँ पर अपने बाल टाई करती है और कहानी 10 साल आगे चली जाती है। और अब एस्टेला, जास्पर, होरेस, बडी और विंग एक साथ एक फैमिली की तरह रहते हैं, जिसमें बडी और विंग डॉग्स हैं और इस फैमिली का पेशा है चोरी करना। एस्टेला तरह तरह के बेहतरीन कपड़े डिज़ाइन करती है और ये सब मिलकर चोरी करते हैं और ये सब बस ऐसे ही चल ही रहा था। लेकिन एस्टेला हमेशा से एक फ़ैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी। और अब एस्टेला का बर्थडे आता है, जिसमें जास्पर एस्टेला को लिबर्टी में काम करने का लेटर देता है। असल में लिबर्टी लंदन की सबसे बड़ी फ़ैशन डिज़ाइन स्टोर है। और अब अगले दिन एस्टेला लिबर्टी में जाती है, जहां उसे किसी फ़ैशन डिज़ाइनर का काम नहीं बल्कि टॉयलेट क्लीनिंग का काम करना पड़ता है। लेकिन एस्टेला हमेशा से मैनेजर से एक काम का मौका मांगती है, लेकिन मैनेजर उसे टॉयलेट क्लीनिंग के अलावा कोई भी काम नहीं सौंपता है। एक दिन जब एस्टेला कचरा फेंकने जाती है तो जास्पर और विंग एस्टेला को लंच देने के लिए आए होते हैं और विंग खिड़की पर होता है। एस्टेला विंग को मना करती है कि यहाँ से कोई चोरी नहीं करनी है, जिसके बाद वे लोग चले जाते हैं। और जब एस्टेला कचरा फेंकती है तो एक बैग फट जाता है और सारा कचरा उसके ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद एस्टेला अपना लंच उठाकर लिबर्टी के फ्रंट डोर की ओर चली जाती है, जहाँ पर मैनेजर एस्टेला को देख लेता है और वो एस्टेला को अपने ऑफिस में बुलाता है। मैनेजर एस्टेला को बताता है कि तुम्हारे गाल पर एक केले का टुकड़ा लगा है। तभी एस्टेला उस टुकड़े को खा जाती है। अब मैनेजर गुस्सा होकर एस्टेला को अपना पूरा ऑफिस साफ़ करने के लिए कहता है और अब एस्टेला पूरा ऑफिस साफ़ करती है, जिसमें रात हो जाती है। और जब एस्टेला पूरा ऑफिस साफ़ कर लेती है तब वो मैनेजर के ड्रॉवर में रखे शराब को देखती है और अब वो शराब पीते हुए शोरूम के विंडो डिस्प्ले पर जाती है। और अब हम देखते हैं कि अगली सुबह एस्टेला डिस्प्ले रूम में नशे में पड़ी होती है और सभी लोग एस्टेला को देख रहे होते हैं। उसने पूरे स्टोर को ड्राइंग बनाकर ख़राब कर दिया होता है। तभी वहाँ पर मैनेजर आता है। मैनेजर एस्टेला को पकड़कर अंदर ले जाता है। एस्टेला मैनेजर से माफ़ी मांग रही होती है। तभी एक वर्कर बोलता है कि बैरोनस यहाँ पर आ रही है
और मैनेजर के हाथ से एस्टेला का हाथ छूट जाता है, जिसके बाद एस्टेला एक टेबल के पीछे जाकर छिप जाती है। इधर मैनेजर बैरोनेस के स्वागत में खड़ा होता है। दूसरी ओर जास्पर एस्टेला के पास जाकर बोलता है कि अभी अच्छा मौका है, चलो हम भाग चलते हैं। और अब जैसे ही बैरोनेस की एंट्री होती है सभी लोग शांत हो जाते हैं। बैरोनेस मैनेजर से विंडो डिस्प्ले के बारे में पूछता है और मैनेजर माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि ये सारी गलती उस लड़की की है। तभी बैरोनेस बोलती है कि मैंने पिछले 10 साल से ऐसी विंडो नहीं देखी है। तभी एस्टेला वहाँ से भागने लगती है, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और बैरोनेस एस्टेला को अपना कार्ड देकर सुबह 5 बजे मिलने के लिए बुलाती है। जिसके बाद एस्टेला, जास्पर और होरेस वहाँ से भागने लगते हैं। रात को एस्टेला बहुत ही खुश होती है क्योंकि बैरोनेस को एस्टेला का काम पसंद आया होता है। अगली सुबह एस्टेला दिए गए पते पर जाती है, जहाँ पर जेफी, जो कि बैरोनेस का पीए है, वो एस्टेला को अंदर लेकर जाता है। जेफी एस्टेला को कुछ बनाकर दिखाने के लिए कहता है और अब सभी डिज़ाइनर्स अपने डिज़ाइन को लेकर खड़े होते हैं और बैरोनेस सभी को चेक करने आती है और बैरोनेस को एस्टेला का डिज़ाइन पसंद आता है। शाम को जब एस्टेला घूमने निकलती है तब वो देखती है कि उसका डिज़ाइन एक स्टोर के विंडो पर लगा हुआ है और एस्टेला उस दुकान पर जाती है जहाँ एस्टेला की मुलाकात आरटी से होती है। अगले दिन जब एस्टेला ऑफिस में होती है तो बैरोनेस एस्टेला से अपना ब्रेकफास्ट मंगाती है और जब एस्टेला ब्रेकफास्ट लेकर आती है तो वहाँ पर बैरोनेस कुछ स्टोर ओनर्स को काम से निकाल रही होती है। बैरोनेस यहाँ 9 मिनट का ब्रेक लेती है और अब बैरोनेस एस्टेला को अपना घर लेकर जाती है। यहाँ बैरोनेस ड्रेस चेंज करते हुए बोलती है कि तुम अपने डिज़ाइन को थोड़ा पतला बनाना। तभी एस्टेला बैरोनेस की तिजोरी को देखने लगती है। तभी बैरोनेस एस्टेला से पूछती है कि क्या तुमने डिज़ाइन बना लिया। और जब बैरोनेस एस्टेला की डिज़ाइन देखती है तो बोलती है कि तुम इसे कैसे बनाते हो। तभी एस्टेला उसमें से कुछ चेंजेस करके दिखाती है और ये देखकर बैरोनेस बोलती है कि तुम में कुछ तो बात है। शाम को एस्टेला फाउंटेन के पास बैठकर अपनी मॉम से बात करती है और एस्टेला बताती है कि वो बैरोनेस के साथ बहुत खुश है, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है। अगले दिन जब एस्टेला बैरोनेस के साथ होती है तो वो बैरोनेस के गले में अपनी मॉम की लॉकेट देखती है जिसे कि उसने बचपन में खो दिया था। और जब एस्टेला बैरोनेस से उस लॉकेट के बारे में पूछती है तो बैरोनेस बताती है कि ये लॉकेट ख़ानदान की निशानी है जिसे एक एम्प्लॉय चुरा कर भाग गई थी, लेकिन बाद में वो एम्प्लॉय वापस भी आ गई और एक खाई में गिरने के कारण उसकी मौत हो गई और मुझे ये लॉकेट वापस मिल गया। एस्टेला पूछती है वो एम्प्लॉय कौन थी। तब बैरोनेस बोलती है कि जो भी हो अब वो मर गई है। तभी वहाँ पर बैरोनेस का लॉयर आता है, जिसके बाद बैरोनेस एक मीटिंग के लिए बाहर चली जाती है। अगले सीन में एस्टेला फाउंटेन के पास उदास बैठी होती है, जहाँ पर जास्पर और होरेस आते हैं। एस्टेला जास्पर और होरेस को बताती है कि बैरोनेस के पास उसके माँ का लॉकेट है। जब एस्टेला बचपन में भाग रही थी तब वो लॉकेट गिर गया होगा और वो बैरोनेस को मिल गया। एस्टेला को वो लॉकेट वापस चाहिए और अब वो तीनों उस लॉकेट की चोरी करेंगे, जिसके लिए तीनों एक प्लान बनाते हैं और ये लोग जब साल की सबसे बड़ी पार्टी चल रही होगी तब उस प्लान को अंजाम देंगे, क्योंकि उस दिन सिक्योरिटी टीम बहुत बिजी होगी और बैरोनेस को पार्टी से उन औरतों को निकालना पसंद है जो कि उसकी आंखों में चुभते हैं और बैरोनेस का ध्यान बटाने का काम करेगी एस्टेला। तभी जास्पर एस्टेला से बोलता है कि बैरोनेस तुम्हें पहचान लेगी और फैशन डिज़ाइनिंग का काम तुम्हें पसंद भी है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ये काम छोड़ दो। तब एस्टेला बोलती है तुम सही बोल रहे हो, लेकिन बैरोनेस का ध्यान भटकाने का काम एस्टेला नहीं क्रूएला करेगी। और अब अगली रात जास्पर और होरेस बैरोनेस की पार्टी में जाते हैं, जहां जास्पर खुफिया रास्ते से जाता है और होरेस चूहे मारने के बहाने पार्टी के अंदर घुसता है, जिसमें विंक एक बड़ा सा चूहा बनकर सबका ध्यान भटकाता है। और अब हम बैरोनेस को देखते हैं जो कि पार्टी में एंटर करती है और एक रिपोर्टर एनीटा बैरोनेस की फ़ोटो खींचती है और बैरोनेस एनीटा के बैग को फेंक देती है, क्योंकि पार्टी का ड्रेस कोड ब्लैक एंड वाइट होता है और एनीटा के बैग में थोड़ा सा इंक गिरा होता है। और अब जैसे ही बैरोनेस चेयर्स करने वाली होती है तभी वहाँ पर बहुत सारे ग्लास के गिरने की आवाज़ आती है और सभी लोग क्रूएला को देखते हैं। क्रूएला एक आदमी से जलती हुई माचिस लेकर अपने कपड़ों पर गिराती है और वहाँ पर जलती हुई आग से क्रूएला का एंट्री होती है, जो कि बहुत ही शानदार होती है। और अब बैरोनेस अपने लोगों को क्रूएला को पकड़ने के लिए कहती है और इधर होरेस और विंक तिजोरी तक जाने का रास्ता खोजने लगते हैं। दूसरी ओर जास्पर उन पर नज़र रखे होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि क्रूएला पार्टी में तमाशा कर रही होती है और सभी का ध्यान बटा रही होती है और चुपके से क्रूएला चाबी चुराकर होरेस को दे देती है। लेकिन जब होरेस तिजोरी खोलता है तो उसमें लॉकेट नहीं होता है, क्योंकि वो लॉकेट बैरोनेस के गले में होता है। और तभी वहाँ पर होरेस के पास गार्ड्स आ जाते हैं और जास्पर प्लान बी के लिए निकल जाता है। इधर पार्टी में बैरोनेस का बॉडीगार्ड जॉन क्रूएला को पकड़कर बैरोनेस के पास लाता है। तभी बडी क्रूएला के पास के टेबल में छिप जाता है और अब यहाँ बैरोनेस क्रूएला से उसका नाम पूछती है और वो बोलती है कि तुमने मेरा ध्यान खींच लिया है, बताओ तुम क्या चाहती हो। तब क्रूएला अपना नाम बताती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी पावर चाहिए।
तभी जास्पर एक वेटर का ड्रेस पहनकर बैरोनस के सामने एक डिश रखता है जिसमें चूहे होते हैं, जिसे देखकर बैरोनस डर जाती है और चीखने लगती है। और मौका देखकर क्रूएला लॉकेट खींचकर बडी को दे देती है और बडी भागने लगता है। बैरोनस बडी को लॉकेट लेकर भागते हुए देख लेती है और वो एक सीटी बजाती है, जिससे बैरोनस के गैंगेस डॉग्स बडी को पकड़ने के लिए दौड़ाने लगते हैं। और क्रूएला को याद आ जाता है कि जब उसकी माँ मरी थी तब भी ये सीटी बज रही थी। तभी हॉरेस छत से केक पर गिर जाता है और वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। भागते हुए क्रूएला देखती है कि लॉकेट को बैरोनस का एक डॉग निकल गया है। जब वे तीनों बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनकी गाड़ी टो कर ली गई है और अब क्रूएला वहाँ के एक कार को चोरी करके लाती है और वो तीनों भागने लगते हैं। क्रूएला एक नदी के किनारे कार को रोकती है और जास्पर और हॉरेस को बताती है कि बैरोनस ने उसकी माँ को मारा था और अब एस्टेला अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहती है। अगले दिन जब जास्पर और हॉरेस नाश्ता कर रहे होते हैं तब एस्टेला क्रूएला के रूप में ही बाहर आती है और क्रूएला हॉरेस के नाश्ते को फेंक देती है। जास्पर पूछता है कि तुम क्रूएला के रूप में ही क्यों हो? तब एस्टेला बोलती है कि मुझे बदला लेना है। एस्टेला जास्पर और हॉरेस को न्यूज़पेपर दिखाते हुए बोलती है कि लॉकेट को किसी एक गैंगस ने निकल लिया है और तुम लोग उन तीनों गैंगस को उठा कर लाओगे। एस्टेला रूडली बिहेव करते हुए वहाँ से चली जाती है। एस्टेला अनीटा से मिलने जाती है। अनीटा एस्टेला को देखते ही बोलती है कि तुम एस्टेला हो ना, वो स्कूल वाली। असल में एस्टेला और अनीटा स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ पर अनीटा इकलौती एस्टेला की दोस्त थी। तब एस्टेला बोलती है कि हाँ मैं एस्टेला हूँ, लेकिन आज से मेरा नाम क्रूएला है। और अब क्रूएला एनीटा से बोलती है कि मैं एक नया लेबल शुरू करना चाहती हूँ और तुम इस बुढ़िया के फ़ोटो छापने वाले अखबार में मुझे छापोगी। और हम देखते हैं कि डॉग वॉशिंग सेंटर में जब तीनों गैंगस नहा रहे होते हैं तब विंग उस दुकान में जाता है, जिसके बाद वो तीनों गैंगस विंग को दौड़ाने लगते हैं और विंग भागते हुए एक वैन में चला जाता है, जिसके पीछे सभी गैंगस चले जाते हैं और हॉरेस उस वैन को बंद करके उन डॉग्स को चुरा लाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि क्रूएला आर्टी के पास जाती है और उसे बताती है कि वो एस्टेला है और क्रूएला आर्टी से मदद मांगती है और क्रूएला आर्टी को अपने घर लेकर जाती है, जहां वो हॉरेस और जास्पर से रूडली बिहेव करती है। इसके बाद एस्टेला विग लगाकर बैरोनस के पास जाती है, जहां बैरोनस को अपने स्प्रिंग कलेक्शन के लिए 12 डिज़ाइन चाहिए और सभी डिज़ाइनर्स को सुबह 3 बजे से पहले अपने डिज़ाइन सबमिट करने हैं। अब हम देखते हैं कि जब भी कहीं बैरोनस की पार्टी होती है, क्रूएला वहां अपने डिफरेंट अंदाज में उस पार्टी को ख़राब करने पहुंच जाती है और क्रूएला हमेशा ऐसा ही करती है। और अब सभी अखबारों में क्रूएला के ही चर्चे होते हैं, जिससे बैरोनस परेशान हो गई है। बैरोनस को अब नए ड्रेस आइडियाज़ चाहिए और बैरोनस एस्टेला से नए ड्रेस के आइडियाज़ पूछती है। एस्टेला बैरोनस से पूछती है कि क्या आप परेशान हैं? तब बैरोनस बोलती है कि मेरे डॉग्स चोरी हो गए हैं और क्रूएला मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, मैं परेशान कैसे नहीं होंगी। तब एस्टेला बोलती है क्या मैं आपके लिए नाश्ता लाऊं? और बैरोनस गुस्से में एस्टेला को बोलती है कि जाओ मेरे लिए नाश्ता लाओ। लंच के टाइम जब एस्टेला बाहर जाने लगती है तो बैरोनस एस्टेला पर नज़र रखे होती है और वो देखती है कि एस्टेला पेपर पर कुछ बना रही है और बैरोनस उसके डिज़ाइन को छीन लेती है। रात को जब बैरोनस एक पार्टी में होती है तो यहाँ पर भी क्रूएला पहुँच जाती है। अगले दिन बैरोनस अपने लॉयर से क्रूएला पर केस करने के लिए कहती है, लेकिन लॉयर बोलता है कि उसने कोई भी कानून नहीं तोड़ा है और मैंने पुलिस वालों से भी बात की, लेकिन हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। जिस पर बैरोनस लॉयर से गुस्सा होती है और वो उसे काम से निकाल देती है। अब बैरोनस अनीटा के पास जाकर क्रूएला के बारे में पूछती है, लेकिन अनीटा बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। जिस पर बैरोनस बोलती है कि तुम रोने वाली हो और बैरोनस वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि एस्टेला बाहर से कुछ सामान मंगाकर एक शानदार ड्रेस बनाती है, जिसे सभी लोग बस देखते ही जा रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही शानदार ड्रेस होता है। और इस ड्रेस के बनने की खुशी में बैरोनस एस्टेला को एक ड्रिंक ऑफर करती है। बैरोनस बोलती है कि ये ड्रेस मेरा एक और अजूबा है, जिस पर एस्टेला बोलती है कि इसे तो मैंने बनाया है। लेकिन बैरोनस बोलती है कि शुक्र है तुम मेरे लिए काम तो कर रही हो, जिस दिन तुम मेरे काम नहीं आओगी तुम्हारा वजूद ही नहीं होगा। तब एस्टेला बोलती है कि जी मैं जानती हूँ। बैरोनस एस्टेला से बोलती है कि हमें हमेशा जीतने के बारे में सोचना चाहिए और अब या तो क्रूएला होगी या फिर मैं। रात को हम देखते हैं कि जास्पर और हॉरेस एस्टेला के बनाए ड्रेस को चुराने के लिए जाते हैं। यहाँ पर वे लोग ऑफिस में चोरी करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ गार्ड को जगाकर वहाँ से भाग जाते हैं, जिससे अगले दिन हम देखते हैं कि बैरोनस ड्रेसेस को लॉकर में रख देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रूएला रात को काम कर रही है। तभी जास्पर क्रूएला से पूछता है कि हमारी एस्टेला कहाँ है, लेकिन क्रूएला गैंगस डॉग को देखकर बोलती है कि इनके शानदार कपड़े बन सकते हैं और फिर वो हंसते हुए बोलती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। क्रूएला रूडली बोलती है कि एस्टेला से काम नहीं होता है, क्रूएला से काम होता है और अब तुम जा सकते हो। अगली रात को बैरोनस ने पार्टी रखी होती है।
बैरोनस जॉन से बोलती है कि जब एस्टेला आए तो तुम उसे मेरे ऑफिस में रोके रखना। और जब बैरोनस नीचे जाती है तो वो देखती है कि लॉकर नहीं खुल रहा है और सभी गेस्ट आ गए हैं, इसलिए बैरोनस लॉकर को तोड़वा देती है। और जब लॉकर खुलता है तो उसमें से मधुमक्खियाँ निकलने लगती हैं, क्योंकि एस्टेला ने ड्रेस में जो चीज़ लगाई थी वो बी सीड्स थे जो कि मधुमक्खी बन गए हैं। और अब बैरोनस को समझ में आ जाता है कि एस्टेला ही क्रूएला है। और अब सभी लोग बैरोनस की पार्टी से भागने लगते हैं क्योंकि वहाँ पर मधुमक्खियाँ फैली होती हैं। और जैसे ही सभी लोग बाहर निकलते हैं, बाहर में क्रूएला का शो चल रहा होता है जिसमें सभी मॉडल्स क्रूएला के ड्रेस पहने होते हैं। और बैरोनस क्रूएला के ड्रेस को देखकर बोलती है कि उसने मेरे गेंगस को मार डाला और उसका ड्रेस बना लिया। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो कॉन्सर्ट ख़त्म हो जाता है और सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पर जैस्पर और होरेस नाराज़ होते हैं क्योंकि क्रूएला ने गेंगस को मार दिया। दूसरी ओर हम देखते हैं कि क्रूएला एक शॉप में जाकर कुछ सामान खरीदती है और जब वो घर आती है तो वहाँ पर जैस्पर और होरेस बंधे होते हैं और बैरोनस अपने लोगों के साथ क्रूएला का वेट कर रही होती है। क्रूएला बोलती है कि लड़ाई हमारे बीच है, जैस्पर और होरेस को छोड़ दो। तब बैरोनस बोलती है कि ये दोनों तो जेल जाएंगे तुम्हारे मर्डर के केस में। और बैरोनस के लोग क्रूएला को बांध देते हैं। क्रूएला बोलती है कि तुमने मेरे माँ को मारा था और मैं तुम्हें मार दूंगी। तब बैरोनस बोलती है कि मार डालो। और बैरोनस घर में केरोसिन लगाकर आग लगा देती है और वहाँ से चली जाती है और सभी तरफ ये न्यूज़ फैल जाती है कि क्रूएला की डेथ हो गई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रूएला को होश आता है और वो सही सलामत होती है। असल में क्रूएला जॉन के घर में होती है और जॉन ने ही क्रूएला की जान बचाई होती है। जॉन क्रूएला को उसका लॉकेट दिखाता है जो कि जॉन को आग में मिला था। जॉन उस लॉकेट से एक चाबी निकालता है। क्रूएला पूछती है इससे क्या खुलता है। तब जॉन उसे एक बॉक्स देता है जिसमें एस्टेला की बर्थ सर्टिफिकेट होती है। असल में एस्टेला बैरोनस की बेटी है। जब एस्टेला पैदा हुई थी तब बैरोनस ने जॉन से एस्टेला को मारने के लिए कहा, लेकिन जॉन ने एस्टेला को कैथरीन को सौंप दिया। क्रूएला बोलती है बैरोनस मेरी माँ नहीं हो सकती है, जिसके बाद क्रूएला वहाँ से भागकर फाउंटेन के पास जाती है। यहाँ वो कैथरीन को बोलती है कि तुम सब जानती थी, इसीलिए तुम हमेशा मुझे रोकती थी कुछ नया करने से, ताकि मैं अपनी माँ की तरह न बन जाऊँ। मैं कभी प्यारी एस्टेला थी ही नहीं, मेरे रगों में बुराई है। फ़िलहाल मुझे जाना है बदला लेने के लिए, बैरोनस को बर्बाद जो करना है, पर मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगी। और क्रूएला वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि पुलिस कमिश्नर बैरोनस को बताता है कि उन्हें क्रूएला की बॉडी नहीं मिली है। दूसरी ओर जैस्पर और होरेस जेल में होते हैं। तभी क्रूएला वहाँ ट्रक से हमला कर देती है और विंग ताला तोड़ने का सामान लेकर जैस्पर तक चला जाता है। इधर पुलिस वाले ट्रक का पीछा करने लगते हैं और जैस्पर और होरेस जेल तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। क्रूएला पुलिस को चकमा देकर जैस्पर और होरेस के पास पहुंचती है। क्रूएला उन दोनों को बताती है कि बैरोनस उसकी असली माँ है जिसने कैथरीन को मार डाला। जैस्पर बोलता है कि तुम्हारी कहानी बहुत ही अच्छी है, लेकिन हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाले हैं। और वे लोग जाने लगते हैं, लेकिन क्रूएला उनसे माफ़ी मांगती है और बोलती है कि आखिर तुम लोग ही तो मेरी फैमिली हो, तुम्हारे अलावा मेरा कौन है। और जैस्पर और होरेस क्रूएला की मदद करने के लिए मान जाते हैं। क्रूएला बोलती है कि बैरोनस की चैरिटी पार्टी इसी हफ्ते होने वाली है और हमें सभी गेस्ट का नाम और घर के पते चाहिए और बहुत सारा कपड़े के सामान चाहिए। जैस्पर बोलता है कि मिल जाएगा। क्रूएला आर्टी से मिलने जाती है, जहां आर्टी पूछता है कि तुम तो मर गई थी। क्रूएला बोलती है कि ना तो मैं मरी थी और ना ही वो डॉग्स मरे हैं, मुझे तो डॉग से प्यार है। और अब क्रूएला आर्टी को जॉन के घर लेकर आती है और अब सभी जॉन के घर में काम पर लग जाते हैं। और अब पार्टी का दिन आता है और बैरोनस ने क्रूएला को पकड़ने के लिए बहुत ही कड़ी सिक्योरिटी लगाई होती है। अब शाम को सभी गेस्ट आने लगते हैं और सभी गेस्ट क्रूएला के लुक्स में होते हैं और ये सारा प्लान क्रूएला को होता है। असल में क्रूएला ने सभी को अपने जैसे ड्रेस बैरोनस के नाम से बना कर दिए और पार्टी का थीम अपने लुक में रख लिया। अब हम देखते हैं कि जैस्पर और होरेस मिलकर सिक्योरिटी गार्ड्स को एक कमरे में बंद कर देते हैं और जब बैरोनस हॉल में आती है तो वो सभी को देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि सभी लोग क्रूएला के जैसे दिख रहे होते हैं। फिर भी वो जाम उठाकर बोलती है कि ये जाम क्रूएला के नाम है, जिसके बाद बैरोनस क्रूएला को खोजने लगती है। बैरोनस एस्टेला को देखती है जो कि उसी खाई के पास होती है जहाँ पर कैथरीन को मारा गया था। बैरोनस हॉल से बाहर जाती है और वो अपने डॉग को एस्टेला पर छोड़ देती है, लेकिन जैसे ही वो डॉग एस्टेला के पास जाते हैं वे उसे कुछ नहीं करते हैं। एस्टेला बैरोनस को बताती है कि उसे सब पता है कि बैरोनस उसकी माँ है और इधर आर्टी, जैस्पर और जॉन सभी मिलकर गेस्ट को बाहर ले जाने लगते हैं और पुलिस भी आ जाती है। बैरोनस एस्टेला से माफ़ी मांगते हुए उसे गले लगाने के लिए जाती है और एस्टेला को टीले से नीचे ढकेल देती है
और जब बैरोनस को पता चलता है कि सभी लोग देख रहे हैं, तब वो बहाना बनाने लगती है कि एस्टेला खुद खाई से नीचे कूद गई, लेकिन पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है। अगले सीन में हम एस्टेला के फ्यूनरल को देखते हैं, जिसमें कि क्रूएला, जास्पर और होरेस होते हैं। असल में ये सारा प्लान क्रूएला का होता है। उसने अपने स्कर्ट को इस तरह से बनाया होता है कि वो खाई में एक पैराशूट की तरह काम करता है और एस्टेला की जान बच जाती है। और दुनिया की नज़रों में एस्टेला मर जाती है और एस्टेला अब रियलिटी में क्रूएला डेविल बन जाती है। और मरने से पहले एस्टेला ने अपनी सारी संपत्ति क्रूएला के नाम कर दी थी। और अब क्रूएला, जास्पर, होरेस सभी अपने नए घर में जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।